हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज विद राहुल। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं बुटवल। बुटवल जो नेपाल के दक्षिण पश्चिमी इलाके में है। तो गाइस, आप लोगों को हाईवे दिख ही रहा होगा। तो गाइस, एक्चुअली मैं आया था सिद्धार्थ नगर से और स्कूटी से ही आया था गाइस। तो ये सिद्धार्थ नगर से मेरे ख्याल से वही 70 या 75 किलोमीटर पड़ता है। तो गाइस, अभी हम लोग जो है लुम्बिनी से घूम के सीधे बुटवल की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज, ये जो आपको यहाँ पे लुम्बिनी गेट जो भैरावा में स्थित है, भैरावा भी एक्चुअली रूपंडी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और बुटवल भी रूपंडी में ही आता है। तो गाइज, यहाँ पे जितने भी आपको साधु दिख रहे हैं, मॉन्क दिख रहे हैं, ये सभी बहुत दूर दूर देशों से आते हैं, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और चाइना और भी कई देशों से आते हैं। तो गाइज, ये सभी लोग ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं बैठे हैं। एक्चुअली ये सब गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको याद करते हैं और ये सब यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं। और जिसको भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, यहाँ के लोकलाइट को या किसी को भी, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इनके साथ मेडिटेशन कर सकता है। मेडिटेशन करने के बाद यहाँ पे उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और गाइज, ये सभी लोग जो आपको कुछ लाल कपड़े वाले दिखेंगे और आगे चल के कुछ पीले कपड़े वाले भी दिखेंगे जो यहाँ पे साधु बैठे हुए हैं। तो गाइज, ये सब गौतम बुद्धा की जितने जो टीचिंग्स थी उनको याद कराते हैं लोगों को। और यहाँ पे जैसे उन्होंने, गौतम बुद्धा ने हमेशा बताया था कि अहिंसा, सत्य और भी जो कुछ बातें बताई थी, वो सभी मतलब ध्यान रख के उन चीज़ों को यहाँ पे लोगों तक प्रचार प्रसार करते हैं कि मतलब ये जो गौतम बुद्धा द्वारा बताई गई हैं उन पद चिन्हों पे हमें सभी को चलना चाहिए। तो गाइज़, यहाँ पे जब आप निकलते हो ना, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा फील आता है, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे होते हैं और जो है कुछ फ्लैग मतलब आपके लहर रहे होते हैं और यहाँ पे दिए भी जल रहे थे कुछ। तो मतलब बहुत अच्छा फील आता है, ऐसा लगता नहीं कि आप एक हाईवे पे हो। अब देखो, ये सामने जो आपको हाईवे दिख रहा है गाइज, ये हाईवे जा रहा है सीधे बुटवल के लिए। गाइज, ये बहुत ही गजब हाईवे बना है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा गाइज। ये सामने जितने भी मकान दिख रहे हैं ना आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि बुटवल कोई बहुत मतलब ऐसी छोटी मोटी सिटी है या कोई, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं नेपाल में नहीं आया हूँ, वेस्टर्न कंट्री में आया हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं पता था कि है ना, नेपाल में भी इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। और मैं ये सोचता था पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके में बस केवल पहाड़ी जैसे मकान होंगे, मतलब इतनी डबल स्टोरी या फिर या ट्रिपल स्टोरी, मतलब ऐसी बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी। बट ये जो आपको दिख रहा था अभी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप जैसे नेपाल के किसी ऐसे छोटे मोटे इलाके में जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगा था बहुत बड़ी सिटी में जा रहा हूँ। इंडिया में भी ऐसी सिटीज़ हैं तो आपने भी देखी होंगी, बट मैंने तो ऐसी सिटीज़ में कम ही सफ़र किया है जहाँ पे भाई कि मतलब इस तरीके से मकान बने, बहुत अच्छे वेल मैनर्ड रोड थी और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं गाइज। और गाइज, हम यहाँ पे रुके हुए थे, जो आपको होटल दिख ही रहा है सामने, तो इस होटल में गाइज हम लोग रुके थे और काफ़ी अच्छा होटल था। तो मेरे को यहाँ पे एक मेडिकल वाले भैया ने बताया था कि है ना, कि आप इसमें चले जाओ, ये पास में ही है और ये हाईवे से मतलब रोड से पास में ही था। तो शाम भी हो गई थी तो हम लोग इसी में रुके आके। गाइज़, ये होटल बढ़िया था, इसमें मतलब खाने की भी व्यवस्था थी नीचे और ऊपर रुकने की व्यवस्था थी। और यहाँ पे एक चीज़ और है गाइज़, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जैसे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि है ना, कि आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हो तो बहुत महंगे हैं, जैसे हिमाचल वगैरह में जाते हैं, तो वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे मतलब जैसे जो नॉर्मल आदमी है ना, जैसे 5-6 हज़ार रुपये भी ले जाओगे आप तो आराम से घूम के लौट आओगे। बहुत मतलब सस्ती सिटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी हो, कॉस्टली हो। और आपको फील ऐसा आएगा कि आप हिमाचल वगैरह में, उत्तराखंड में गए हो। और गाइज़, यहाँ पे जो आपको उस तरफ दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मतलब जैसे है ना, एक जैसे जितने भी वेंडर वाले होते हैं, जो जैसे आपके मतलब जैसे मोमोज़ वाले बहुत सारे जो ठेले वाले होते हैं, ये सब चाट वगैरह के बहुत सारे वो लगे थे कॉर्नर। बट एक्चुअली एक चीज़ और थी यहाँ पे, एक्चुअली जो चाट वगैरह जितना भी जो सब कुछ मिल रहा था वो नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा मिल रहा था, वेजिटेरियन बहुत कम था। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे ज़्यादा देर मैं रुका नहीं, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो बताया कि ये नॉन वेज है, वेजिटेरियन तो नहीं है भाई। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है लोग पसंद करते होंगे वो चीज़, तो इसी वजह से। तो गाइज़, अब ये रोड जा रही है पहाड़ की तरफ। तो गाइज़, अब हम लोग सुबह हो चुकी थी तो
हम लोगों ने सोचा कि भाई सुबह होगी तो सुबह 3-4 जगह घूमेंगे कम से कम। तो अब गाइज़ हमारा सीधे यही था कि हम सीधे अब पहाड़ की तरफ घूमने जाएंगे, अब इधर उधर नहीं घूमेंगे। तो हमारे पास टाइम भी कम था। तो गाइज़ अब मैं सीधे जा रहा हूँ ये सिद्ध बाबा टेम्पल की तरफ। सिद्ध बाबा जी का मंदिर है, तो वो मंदिर आपको आगे दिखेगा अच्छे से। और गाइज़ यहाँ पे जब आप आते हो ना तो ऐसा फील आने लगता है आपको कि आप जो है ना उत्तराखंड में या हिमाचल में, ऐसे ही फील आता है उधर भी। बट वो वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आदमी मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं घूम सकता है ऐसे इतने कम पैसों में। यहाँ पे तो आप अगर जैसे आप कभी भी गोरखपुर आओ या फिर सिद्धार्थ नगर आओ तो यहाँ से बहुत पास है। तो गाइज़ जो आपको सामने दिख रहा है ये सिद्ध बाबा का मंदिर है। और गाइज़ ये जो मंदिर है ये जो भुटवल से पाल्पा के लिए जो रास्ता गया है, जो पहाड़ी रास्ता गया है, वहाँ पे मतलब बीच में ही पड़ता है। और गाइज़ ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे मतलब यहाँ की हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी तो यहाँ के बारे में मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और कोई सिद्ध योग बाबा थे जो जिन्होंने यहाँ पे सिद्धि प्राप्त की थी और कई सालों तक तप किया और यहाँ पे तपस्या वगैरह की थी। तो इसी वजह से बाद में यहाँ पे लोगों ने उन्हीं की याद में यहाँ मंदिर बनाया। बट यहाँ पे मैंने उनकी मूर्ति तो नहीं देखी, बट ये है कि हाँ शिव जी की और भी कई भगवानों की मूर्ति यहाँ पे मैंने देखी। तो यहाँ पे विशेषता ये है कि गाइज़ अगर यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगने आता है, और ख़ासकर यहाँ पे लोग बता रहे थे कि जो नई नई गाड़ियाँ होती हैं गाइज़, जो लोग नई गाड़ियाँ ख़रीदते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो है पूजा करवाने आते हैं ताकि जो सफ़र करें या अपनी गाड़ी से कहीं भी चलें तो उनकी गाड़ी हमेशा उनका साथ दे और उनके सुरक्षा में हमेशा रहे। तो गाइज़ यहाँ पे सिद्ध बाबा का जब आशीर्वाद मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें पूरी होती हैं, मतलब यहाँ के लोगों का कहना है। और यहाँ पे मतलब एक त्रिशूल भी था जिस पे कई लोग धागे बांध रहे थे, तो मैंने भी धागे बांधे थे। और सभी लोग अपनी मन्नत मांगते हैं आके गाइज़। तो ज़्यादा मैंने अंदर मंदिर के अंदर तो वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंदर मतलब वहाँ पे लोग देख रहे थे और वहाँ जो पुजारी थे उनको भी नहीं अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे ये अंदर शूट कर रहे हैं। तो मैंने इसी वजह से अंदर का ज़्यादा शूट नहीं दिखाया आपको, बस ये बाहर का आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा। मतलब बहुत अच्छा है, ये पहाड़ पे बनाया। और तिनाऊ नदी जो है जो भुटवल में बनी है गाइस, तो तिनाऊ नदी के जस्ट किनारे ही है ये मंदिर। मतलब यहाँ से थोड़ा सा जैसे आप आगे देखोगे, जैसे वो जो गेट दिख रहा था ना अभी आपको, तो वो गेट जिस पुल पे बना हुआ है ना वो तिनाऊ नदी नीचे है। मतलब इतनी साफ़ नदी है कि उसका पानी बिल्कुल नीला नीला दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है उसमें। और वहाँ पे मतलब उससे आगे जैसे ही आप जाओगे ना गाइस तो वहाँ पे जैसे आपको एक बहुत खुला झरना भी मिलेगा, उसी तिनाऊ नदी में गिरता है इसका पानी। तो गाइस अभी देख रहे हो आप लोग, अब मैं इधर आया हूँ जहाँ पे लुम्बिनी केबल कार है। तो लुम्बिनी केबल कार में आप अपना जो है देखेंगे कि यहाँ से ऊपर ऊपर जाएंगे हम, जो पाल्पा में बताया जाता है माँ कामाख्या का मंदिर। तो यहाँ से मतलब जो केबल कार से यहाँ से 3 किलोमीटर की लगभग केबल कार है। तो वो ऊपर ही ऊपर आपको जंगल क्रॉस करते हुए सीधे जो है माँ कामाख्या मंदिर तक ले जाएगी। गाइस ये देखो बहुत ऊंचाई पे ये बना हुआ है, तो यहाँ से सीधे मकान दिख रहे हैं सीधे सारे। और नीचे अभी जैसे उसमें केबल कार में बैठेंगे ना तो वहाँ पे आपको नदी तो गाइस अब हम लोग बैठ चुके हैं केबल कार में, और केबल कार अब ऊपर की तरफ जा रही है। और गाइस मतलब केबल कार जो है जब नीचे से ऊपर जा रही थी ना तब तो डर लग ही रहा था, पर मेरे को डर ये लग रहा था कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ऐसा ना हो कि बहुत स्पीड में नीचे आए। बट यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से ये मैनेज करके रखी है। और यहाँ पे काफ़ी बीच बीच में इसके जो इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक जो खंभे थे वो बीच बीच में लगे हुए हैं, और काफ़ी कम स्पीड में चलती है। ऐसा नहीं लगेगा आपको, डर नहीं लगेगा जैसे लोगों को ये लगता है कि भाई इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं कहीं गलती से भी बीच में रुक गई या फिर ख़राब हो गई कहीं और सीधे ऊपर से बहुत स्पीड में चली जाए तो मतलब पेट में आपको दर्द तो होगा एकदम। जैसे जो झूले नहीं होते मेले में, जो बड़ा वाला रेड झूला होता है, जब वो गोल वाला जो झूला होता है उसमें जब झूलते हैं तब डर लगता है, तो उससे भी ज़्यादा डर आपको यहाँ पे लगेगा। देखो गाइस मतलब ये ऊपर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखो मतलब कितना अच्छा लग रहा है। ये पहाड़ दिख रहे हैं, एक दो पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ दिख रहा है, और ये गाइस ये देखो ऊपर से नदी दिख रही है।
और जैसे अभी तो वीडियो में आपको इतनी आवाज़ नहीं आएगी, जब हम लोग केबल कार में थे तो गाइज़ यहाँ पे चिड़िया और पंछी जितने भी और भी पक्षी थे उनकी बहुत चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। और इस नदी की जो है ना कल 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 की पानी की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। गाइस देखो उधर से भी एक केबल कार आ रहा है, पर जब हम लोग गए थे तब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बट वहाँ पे एक व्यक्ति बता रहा था कि कल के दिन जो है ना, हम लोग शायद संडे को गए हैं, तो वो बता रहा था कि शनिवार के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इंडिया से बहुत लोग आए थे। तो भाई नीचे से आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये नदी बह रही है और यहाँ बीच में देखो क्या व्यू आ रहा है कि दो पहाड़, फिर उसके आगे एक और पहाड़। मतलब ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे ही हैं, वो उन पहाड़ों से मिल रहे हैं बादल। ये मतलब आपको जब ऊपर जाओगे ना, और यहाँ पे एक चीज़ और है गाइस, जैसे आप है ना नीचे से ऊपर आओगे ना तो टेम्परेचर अपने आप ही डाउन हो जाएगा। मतलब ऐसे 5-6 डिग्री टेम्परेचर आपको ऐसा लगेगा कि है ना गर्मी कुछ कम हो गई। देखो गाइस मतलब कितनी दूर से आ रहे हैं हम लोग गाइस वहाँ से नीचे से, जहाँ से आप लोगों को दिख रहा है ना, उधर से भी आगे से आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कम से कम ये 3-4 किलोमीटर का है केबल कार, और बढ़िया मज़ा आता है। मतलब ज़्यादा चार्ज नहीं है, इंडिया वालों के लिए वही 750 रुपये है। तो इंडिया वालों के लिए तो 750 रुपये है एक जने का, और 2 लोग होंगे तो वही 1300 रुपये होंगे। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे मेरे को बता रहे थे कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं, सार्क कंट्री में शायद 7 से 8 कंट्रीज़ आती हैं जो अपने साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं, तो उनकी मतलब चार्जेस सबके सेम है। और नेपाल का चार्ज कम है कुछ, नेपाल का शायद मेरे ख्याल से 375 या 400 के लगभग ही है। तो ये सार्क कंट्रीज़ का चार्ज है, मतलब 750 रुपीज़। तो गाइज़ अभी आप लोगों को ये देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा होगा, ये ऊपर से बादल दिखने लगे हैं। मतलब अब काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे है ना आपको बादल आराम से दिख ही रहे होंगे। देखो नीचे सिटी दिख रही है गाइज़, मैंने जूम करके दिखाया है तो नीचे सिटी दिख रही है। नीचे मतलब ऐसे धुंध सी नज़र आ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं, इसी वजह से वो सब नीचे छोटी छोटी सी चीज़ें दिख रही हैं। और गाइज़ यहाँ पे जो नदी बह रही थी वो भी हमें नीचे दिख रही थी, पर अब तो कुछ नहीं दिख रहा। अब तो केवल यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं, और बस चिड़िया और जितने भी पक्षी हैं उनकी चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, और अगल बगल से वही केबल कार निकल रही हैं। पर जितने ऊपर जाते जा रहे हैं ना, ऐसे धक धक हो रही है। और गाइज़ अभी हम लोग जो है उतर चुके हैं। उतरने के बाद गाइज़ हम लोग अब ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी और ऊपर है, मतलब ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे उतरने के बाद तुरंत मंदिर मिल जाता है। यहाँ से आपको जीनों से जाना पड़ेगा, मतलब थोड़े से जीने हैं, और वहाँ से जीने क्रॉस करके जैसे ही आप जाओगे तब मंदिर पहुँचोगे। ऐसे धीरे जाते जाते हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे जैसे हम लोग ऊपर आए ना गाइज़, यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हो गया और बारिश जैसा मौसम हो गया, और थोड़ी हल्की हल्की सी बूंदें भी पड़ रही हैं अभी। और गाइज़ देखो अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये यहाँ पे हम लोगों की केबल कार अंदर आई थी, इसी के अंदर, ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे इसके अंदर आई थी। और गाइज़ अब ये जीने जो ऊपर जा रहे हैं ना, ये सीधे मंदिर की तरफ निकल रहे हैं। और गाइज़ अब यहाँ पे मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, और हम लोगों को जल्दी निकलना भी है क्योंकि हमें होटल में चेकआउट भी करना है। तो जब हम लोग यहाँ पे थे तो हम लोगों को मेरे ख्याल से 11 बज रहे थे, 11 या पौने 11 बज रहे थे। और ये हमारे होटल से कम मुझे लग रहा है 10 किलोमीटर दूर तो था ही, 10-12 किलोमीटर। तो इसी वजह से हम लोगों को 12 बजे, ठीक करेक्ट 12 बजे हम लोगों को, दोपहर के 12 बजे चेकआउट भी करना था। तो हम लोग सोच रहे थे जल्दी से इसको घूमने के बाद चेकआउट करें जाके। तो अभी मौसम तो थोड़ा वैसे ही ख़राब हो रहा था, पर हमने कहा चलो घूम तो लेते हैं। ऊपर धीरे धीरे हम लोग ऊपर जा रहे थे, और यहाँ पे देखो बीच में ये घंटियाँ लगी हुई हैं, और आप लोगों को दिख ही रही होंगी। और मतलब गाइस ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ऊंचाई पे आ चुके हो। मतलब ऐसा, मतलब अपन जैसे ऊपर आते हैं ना, तो ऐसा ही जैसे नीचे से ऊपर वाला कुछ दिखेगा ही नहीं, इस तरीके से। मतलब ऊपर से जब नीचे देख रहा है तो छोटे छोटे से वही चींटी जैसी चीज़ें दिख रही हैं, तो नीचे से तो ऊपर वाला कुछ देख ही नहीं सकता कि ऊपर क्या। देखो मतलब सामने से बिल्कुल एकदम दिख रहा है कि है ना, सामने, मतलब ऐसा लग रहा है कि पहाड़ हमारे सामने ही है। और मतलब जो है ना, जितने भी जो बादल हैं, बादल ऐसा लग रहा है पहाड़ों के बीच में हैं। तो अब गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं मंदिर वाले द्वार में, और मंदिर आ गया गाइस। तो यहाँ पे देखो आपको लिखा भी है माँ कामाख्या शरणम। तो ये ओम माँ कामाख्या शरणम,
एक्चुअली ये मतलब मैं जब आया यहाँ पे टेंपल पे तो मैं एकदम मुझे भी ऐसा लगा, मैंने कामाख्या मंदिर तो आसाम में है, यहाँ पे कैसे, तो एक्चुअली मुझे लग रहा है ये उसी के मतलब उसी को देख के एक तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। और काफ़ी अच्छा टेंपल था और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। और इसके जस्ट लेफ़्ट साइड में जहाँ गाइस आपको ये लेडीज़ खड़ी थी, तो उसके लेफ़्ट साइड में वहाँ पे एक नीचे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे लोग मतलब नाश्ता पानी करते हैं और रहते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे हल्की हल्की सी बूंदें भी पड़ने लगी हैं, तो हम लोग बस हाथ पैर धो के अब सीधे मंदिर में माँ कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। और देखो गाइस, ये मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था ना, मैं बोल रहा था यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें महंगी हैं बट बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप, जैसे इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं हिमाचल वगैरह में, बट जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ से ये नज़दीक था। तो मैंने कहा जब हिमाचल जाने के लिए हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वहाँ से केवल 70 या 80 किलोमीटर दूर ऐसी जगह थी, तो क्यों ना जाएं वहाँ पे। और ये आपको टेंपल में दिखा रहा था, बहुत शांति है टेंपल में। ये पंडित जी बैठे हुए हैं, ये माता रानी की मूर्ति लगी हुई है, तो हम लोगों ने दर्शन किए। और गाइस आप देखो यहाँ पे गीला हो गया पूरा, मतलब जितना भी जो यहाँ पे जो कॉरिडोर है माँ कामाख्या मंदिर का, तो यहाँ पे बारिश हो रही थी। और देखो बादल कैसे दिख रहे हैं गाइस, मतलब एकदम ऐसे लग रही है धुंध, ऐसा लग रहा है बहुत सर्दी है बट सर्दी नहीं है। बट यहाँ पे पानी जब बरस जाता है ना तब ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है। तो यहाँ सामने से आपको दिख ही रहा होगा कि मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब जैसे वहाँ पे केवल बादल और पहाड़ी दिखेंगे और बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब बादलों का ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के बीच में से घुसे हुए हैं। वो काफ़ी, मुझे लग रहा है वो इससे भी ऊंचे पहाड़ होंगे। तो यहाँ से मतलब क्लियर दिख रहे हैं, तो वो पाल्पा कोई जगह पड़ती है उसमें आते हैं। और ये मंदिर भी शायद बता रहे हैं पाल्पा में ही आता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।